हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिओम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं, कल हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे 8.4 के क्लास 10th के। तो आज उसके आगे R2 करने का प्रयास करते हैं, आप जो समझिएगा। तो देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 4 में क्या है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन, उनमें सब लोग जो है थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं। तो उनमें अब घबराना नहीं है ना, टेंशन लेना, बिल्कुल नो टेंशन, फ्री माइंड से बिल्कुल आइए। जैसे कि क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 देखिए, जैसे कि क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5 का पार्ट फर्स्ट क्या लिखा है लिख देते हैं, फिर इसके बाद हम प्रूव करते हैं। जैसे कि कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है आपको, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, तो आइए ये देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल नो टेंशन, फ्री माइंड से बिल्कुल। देखो बहुत, इसको एलएचएस उठाओ, एलएचएस को लेते हुए चलना आप, एलएचएस, ठीक, जैसे ये एलएचएस है तो क्या है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ठीक, इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक, एलएचएस में सॉल्व करो, कोसेक को पहले साइन और कोस में बदल लेना है आपको। तो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक, माइनस कोस थीटा, भाई कोट को क्या लिखोगे, कोस अपॉन साइन, ठीक, ये हो जाएगा, और ऊपर पूरे का होल स्क्वायर। तो ध्यान दो, जैसा कि इसका एलसीएम लेंगे हम, तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान देंगे, जैसा कि ऊपर 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, जैसा कि स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर भी है। ठीक, अब ध्यान दो, जैसा कि क्या करेंगे अब दोनों में स्क्वायर लगा दो, ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे अगर आप स्क्वायर लगे तो 1 माइनस कोस थीटा का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देते रहना क्या है, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, बट साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ध्यान देना, ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकते हो, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, और दोस्तों ए माइनस बी। तो ध्यान देंगे, इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, और 1 प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, फिर उसके बाद वो लिख देंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना। ठीक, ये हो गया। अब इसमें 2 बार इसको लिख दो, आइडेंटिटी लगा दो, 1 माइनस कोस थीटा का तो होल स्क्वायर है ये ऊपर, ठीक, ध्यान देना। ठीक, और ये है 1 माइनस कोस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, अब ध्यान दो, ये क्या है, ये और ये मतलब की स्क्वायर है इसका, 1 माइनस कोस थीटा का, नीचे एक पावर है, तो ये एक पावर पूरा ये कैंसिल हो जाएगा पावर, तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हुआ कि LHS इक्वल RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो यानी कि क्या हुआ दोस्तों कि LHS इक्वल RHS आ गया, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रूव हो गया भाई। ठीक, बस इसमें कुछ था नहीं, बस सिंपल करना, इसको साइन और कोस में बदलना था, इसको स्क्वायर में, तो नीचे जैसे साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको फॉर्मूला था, ये ऐसा लिख सकते हैं हम, फॉर्मूला होता है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बाकी पूरा प्रूफ हो गया, कोई टेंशन नहीं, नो प्रॉब्लम। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी का जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप जो वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो जैसा कि अगला पार्ट है इसी का, अगला पार्ट इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। वो है आपका सेकेंड पार्ट, कह रहा है
यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कोस ए आपका है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक दोस्तों, 1 प्लस ऊपर साइन ए, फिर से नीचे कोस ए। ठीक, अभी आपको प्रूफ क्या करवा रहा है, 2 सेक ए। तो आपको घबराना नहीं, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, टेंशन लेना ही नहीं यार। बस आप क्या करो, आप पहले इसका एलसीएम लो। ठीक, जैसे कि इससे आपको प्रूफ करना है, ये बनाना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, यहाँ पे लिख लो प्रूव दैट। ठीक है, मतलब 5वें क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन है उन्हें प्रूव दैट ये। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको टेंशन नहीं है, अब आपको क्या करना है, इसको हम रफ ये दे रहे हैं, फिर करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्या करना है, बहुत आराम से, बहुत सिंपल, कुछ है नहीं। जैसे कि आप क्या करो, सॉल्यूशन लिखो और बस इसका पहले इसको एलसीएम लो। ठीक, क्या आएगा एलसीएम, 1 प्लस, ध्यान देना दोस्तों, साइन ए, और यहाँ कोस ए आ जाएगा। ठीक, फिर जैसे ऊपर हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर चल जाएगा, ये इधर। ठीक, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये हुआ, ध्यान देते हैं। अब आगे स्टेप जो होगा, तो आगे का स्टेप क्या करें, जैसा कि अब फिर से इसका अब और क्या करो, इसको ओपन कर दो। ठीक, 1 प्लस, बस खाली इसको करते चले जाना है ओपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और यहाँ कोस ए, कुछ बनता नजर आएगा इसलिए कह रहे हैं। देखो जैसे कि ये तो कोस स्क्वायर ए है। ठीक, प्लस इसको जैसे ओपन करो तो क्या आएगा, 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2, क्या आएगा, प्लस 2, क्या, ए बी तो होता है साइन, भाई ए बी तो 1 इंटू मतलब साइन ए आ जाएगा। ठीक है, साइन ए। ठीक, इतना है। अब ध्यान दो, क्या है, बहुत छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान देना, बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल मस्त। क्या है, छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान देना है। वो चीज क्या है कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, क्या होता है, 1 मेरे दोस्तों। तो इसको एक ब्रैकेट में रख लो, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 1 होता है। अब प्लस 1 ये वाला, ठीक है, प्लस का 2 साइन है। ठीक, अब ध्यान देना, और नीचे तो आपका ये चल ही रहा था, 1 प्लस साइन है और यहाँ कोस है। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको बनाने 1, ये 1 हो गया, यहाँ चुपचाप लिख लेना कि ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ देयरफॉर का साइन देकर लिख लेना। ठीक, तो ये 1 हो गया, और ये एक 1 है ही है, प्लस का 2 साइन ए हो गया अपॉन, ध्यान देना, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ ठीक है दोस्तों कोस ए। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें ये तो 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक, हो जाएगा इतने में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 प्लस 2 साइन ए हो गया। ठीक दोस्तों, और 1 प्लस नीचे साइन ए और कोस ए चल ही रहा था, कोस ए। ठीक दोस्तों, तो ये 2 कॉमन ले लो ऊपर से, 1 प्लस साइन ए बचा। ठीक, और यहाँ 1 प्लस साइन ए है। ठीक, और यहाँ कोस ए। ठीक, तो ये इतना रहा। ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 और यहाँ कोस ए। तो 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए, तो 2 सेक ए हो गया ये। ठीक, तो यानी कि LHS इक्वल्स RHS हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये हेंस प्रूफ हो गया आपका। ठीक, इसको यार कुछ था नहीं यार, बस सिंपल सॉल्व करना था।
सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ डरने वाले की जरूरत नहीं। अब अगला क्वेश्चन थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में आए, थर्ड पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत पड़ी। उसमें क्यूब बनेगा, ठीक है। इसको रफ कर दे रहे हैं, तुम नोट कर लेना, ठीक। जैसा कि थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट थोड़ा समझने की जरूरत है और थोड़ा बड़ा भी है थर्ड पार्ट, ठीक है। और इम्पोर्टेंट तो हमें लगता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। थर्ड पार्ट में आ जाओ। जैसे कि थर्ड पार्ट क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा है। क्या है कि थर्ड पार्ट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, ठीक। ब्रैकेट के अंदर प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक ठीक। और ये इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, ठीक। तो अब ध्यान देंगे, पहले इसमें LHS सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में LHS को लेते हुए चलेंगे। ये LHS है ना हमारा, इसको लेते हुए चलेंगे। बिल्कुल आसान है, बस आप खाली कैलकुलेशन में ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान। कैलकुलेशन में बस आपको ध्यान देना है, बस इसको रफ किए देना है, ठीक। आपको क्या करना है कि सिंपल कैलकुलेशन में बस ध्यान देना है, ठीक। सिंपल कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है, ठीक। तो जैसा कि हम इसको LHS उठाए तो क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, ठीक है, प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक। अब ध्यान दो, तो tan और कोट हो या कोसेक और सेक हो, उसको पहले क्या करो, साइन में बदलो मेरे दोस्त, ठीक है। पहले इसको क्या करें, साइन और कोस में बदलो। तो साइन थीटा आ जाएगा ऊपर, नीचे कोस थीटा आ जाएगा, ठीक। और यहाँ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। प्लस इसको क्या करें, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में बदलो, ठीक। और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक। अब इसका जैसे कि नीचे वाले का एलसीएम ले लें। सिंपल कैलकुलेशन कुछ है नहीं मेरे भाई, सिंपल कैलकुलेशन करते चले जाएंगे तो बस सॉल्व होता चलेगा। ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा और कोस थीटा ही रहेगा। नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या आ जाएगा, अपॉन में साइन थीटा, ठीक। प्लस का ध्यान देना, ऊपर कोस थीटा, ये वाला साइन लिखो, साइन थीटा, ठीक। अपॉन में ये वाला यहाँ भेजो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक ठीक। ये हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दो, जब 4 टर्म होती है तो क्या होता है, ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, ये यहाँ बीच में चला जाता है, ठीक। तो अब वैसे इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इधर रफ करके फिर से आप नोट करते जाए, बिल्कुल आसान, बहुत सिंपल, ठीक है। तो देखो जैसा कि हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये जब नीचे जाएगा तो कोस थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक। ये आ जाएगा प्लस, प्लस का साइन ये वाला है, ये वाला, ठीक। और ये जब ऊपर जाएगा ये कोस स्क्वायर बन जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं यार, बिल्कुल कुछ है नहीं, बस जहाँ प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। एक बार ध्यान से समझो, बस कोई दिक्कत, ध्यान देना। अब ध्यान देना, क्या यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पता है वो क्या मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि इसमें से माइनस कॉमन लो, इसमें से क्या करें हम, माइनस कॉमन लें, तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा,
वो माइनस यहाँ आ जाएगा। ध्यान देना क्या बताना चाहिए, जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, इसमें से जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे नीचे में से तो ये देखो माइनस आ जाएगा एक यहाँ, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर फिर से साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब माइनस कॉमन लेने आना चाहिए तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर हम इस माइनस को अंदर कर दें तो फिर से यही आ जाएगा भाई। इस माइनस को हम अंदर प्लस बना दे, इस माइनस को अंदर कर देंगे तो ये कोस माइनस में आ जाएगा, साइन प्लस मतलब कि कोस प्लस में आ जाएगा, साइन माइनस में आ जाएगा। इस माइनस को अगर अंदर कर देंगे अब फिर से वही बात बन जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस कॉमन लोगे तो उसमें कुछ कॉमन नजर आएगा तुम्हें। अब देखना ये वाली जो टर्म है कौन सी, ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, इसको एक तरफ ले लो, इसको एक तरफ ले लो, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो इसको देखो हम एक तरफ निकाल रहे हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको एक तरफ ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ऊपर तो बचा है आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, नीचे ये वाला बचा है कोस थीटा। ध्यान देना क्या बताना है, अब ये वाला माइनस है, ऊपर क्या बचा है कोस स्क्वायर थीटा और नीचे ये वाला साइन थीटा। फिर से आपको एलसीएम लेना है, ठीक, फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। अब ध्यान देना क्या बताने चाह रहे हैं, बहुत आसान है यार विषय। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो वही है, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं है, सॉरी साइन थीटा बचा है ना। ध्यान दो जैसे एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। ध्यान देना क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ लगेगा इसलिए बता रहे हैं, ठीक। अब ऊपर जब इधर से एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा क्या, से कोस कैंसिल, तो साइन का क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस उधर हो जाएगा कोस क्यूब थीटा, ये हुआ। अब ध्यान देना एक चीज यहाँ पे बहुत मुद्दे वाली है, जब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा वो आपको याद नहीं होगा तो हम लिखे दे रहे हैं सब, यहाँ पे जो जो यूज हो रहा है लिख देना, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपका नंबर काट सके, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या होगा ए माइनस बी होगा, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब जब प्लस ए बी हो जाता है, ये जैसे रहता है तो प्लस ए बी हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी तो माइनस ए बी हो जाता है, ए प्लस बी तो सेम ही आ जाएगा, अगर प्लस वाली रहेगी तो यहाँ माइनस ए बी आ जाएगा। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी सेम आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी यहाँ यूज करनी है। अब ध्यान दो, कहो तो हम मिटा के आगे करें, वरना तो एक बार लगा दे, एक लिख सकते हैं एक बार और, ठीक है, अभी दिख रहा होगा आप लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक स्टेप अभी लिख दें ताकि कुछ आसानी हो जाएगी। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ध्यान दे रहे क्या लिखने जा रहे हैं, जैसे कि ऊपर आइडेंटिटी लगाएं यही वाली, ये इसी तरह इसको ट्रीट करेंगे। यहाँ पे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिख दिए ब्रैकेट में, ठीक है। ध्यान दो ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक, ये आ गया। और नीचे क्या था, नीचे हमारा ये साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, नीचे क्या था साइन थीटा कोस थीटा। अब ध्यान दो बिल्कुल मजे आने वाला, ये और ये टर्म दोनों सेम है कि नहीं, इसको मारो, कट गई, ये क्या हुआ, ये ढींग चिका हो गया, क्या हुआ ये क्या हुआ, ध्यान से देखो, ढींग चिका हो गया मतलब कि हिरन हो गया, कट गया। अब क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस ए बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचा और नीचे साइन थीटा कोस थीटा बचा। तो अब इधर का मिटा के हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, इधर का थोड़ा सा मिटा दें, कर रहे हैं, नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, कुछ है नहीं, बस खाली सिंपल कैलकुलेशन है। तो कहाँ तक आ चुके, ये आपका टर्म बचा है खाली, ये इतना, क्या क्या बचा है आपका, बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा बचा हुआ है आपका, और नीचे क्या बचा है साइन थीटा
कोस थीटा। अब ध्यान दो, ये किसकी वैल्यू, ये तो 1 हो गया ना। अरे मेरे भाई ये 1 हो गया, इसको भी चुपचाप दिखा देना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये तो 1 हो गया, ठीक। अब क्या होगा, ये 1 लिख दिया यहाँ पे आपने, यहाँ पे लिख दिया करो, इसी स्टेप के नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 1 हो गया, इसकी जगह हमने पूरे की जगह ये 1 लिख दिया। और प्लस साइन थीटा कोस थीटा है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा है। अपॉन नीचे क्या है, नीचे, अरे नीचे ये ना है यार, साइन थीटा कोस थीटा नीचे भी तो था, एलसीएम जब लिए थे, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब ध्यान दो, अगला स्टेप, दोनों के नीचे लिख दो। दोनों के नीचे जैसे ही लिखोगे तो एक जगह तो 1 हो जाए, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, जैसे साइन थीटा और कोस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा, दोनों के नीचे लिख रहे हैं ना अलग अलग, नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा है, ठीक है। ये क्या होगा, ये तो कट गया, ठीक। तो क्या बचेगा, जैसा कि क्या बचा, इसको 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो, कोसेक। 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हो, सेक लिख सकते हो। इसकी जगह तो 1 लिख दी, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन को लिख दिया हम सेक, 1 अपॉन साइन को लिख दिया, 1 अपॉन कोस को लिख दिया सेक थीटा, और 1 अपॉन कोस को लिख दिए कोसेक थीटा, ठीक है। एलएचएस इक्वल क्या आ गया, एलएचएस इक्वल आरएचएस आ गया, हेंस प्रूव हो गया। हेंस प्रूव कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है यार, कुछ है नहीं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, और जब भी बच्चे घबरा जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसको नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है, ध्यान दो। तो जैसा कि अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख लेते हैं तुम्हारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, कह रहा है 1 प्लस सेक, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। कह रहा है सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। फिर कह रहा है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कोस ए, ये, ठीक। अब ध्यान दो, इससे ये आपको प्रूफ करना है, बनाना है, ठीक है। आपको ये क्या बनाना है, उससे ये आपको बनाना है। तब ध्यान दो, एक को उठा के चलो, किसी एक को उठाओ, इसको, इसी को उठाओ, एलएचएस को सॉल्व करते हुए चलो, ठीक। फिर नहीं होगा तो आरएच में इक्वल है, ठीक। जैसा कि एलएचएस उठाओ तो क्या हो जाए, 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए हो गया, अपॉन 1 अपॉन कोस ए हो जाए, ठीक है। अब क्या करें, जैसा कि एलसीएम लो इसका, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस 1 और नीचे कोस ए आ जाएगा, ठीक। कोस ए आया नीचे। अब ध्यान दो, नीचे कोस है और एक कोस ए नीचे भी है, तो अपॉन में 1 अपॉन कोस ए है, ठीक है। इससे ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कि कोस ए प्लस 1 बचा, क्या बचा, कोस ए प्लस 1 बचा। अब इसको भी देख लेते हैं, क्या यही आता है, इसको भी देख लेते हैं इक्वल करके, दोनों इसको भी सॉल्व करते हुए चलते हैं, देखते हैं क्या ये आता है। तो 1 माइनस कोस ए। अब हम यहाँ पे आपको एक चीज बताएं कि जैसे साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए वो कैसे, कि जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसको रख के इधर ही उसको उधर भेज दिए, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो जैसे साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। और नीचे 1 माइनस कोस ए है, नीचे 1 माइनस क्या है, कोस ए, ठीक है।
ध्यान देना। तो इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी जिसमें, तो बिल्कुल भाई कुछ नहीं। ध्यान दो, जैसे कि क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ध्यान दो, ठीक। तो क्या लिख सकते, 1 प्लस 1 माइनस कोस ए, और यहाँ 1 प्लस कोस ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए, ये नीचे से नीचे ये कट जाएगा सेम सेम, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया 1 प्लस कोस ए, ठीक है। तो क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है। देखो इधर भी आया 1 प्लस कोस ए, इधर भी आया, तो क्या है, ये LHS इक्वल RHS हो गया, LHS इक्वल RHS हो गया, हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। कुछ था नहीं, बस सिंपलीफाई करना है भाई, कुछ है नहीं इन क्वेश्चन में, बिल्कुल दम नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में थोड़ी दम है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे कोस ए माइनस साइन प्लस 1, ठीक है, और नीचे कोस ए, अब अपॉन में कोस ए, लिखते हैं क्वेश्चन तक फिर बताते हैं। लिखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसी का बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कि cos A अपॉन cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन में क्या है, अपॉन में है cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है, कोसेक A प्लस कोट A, ठीक, ये है। अब ध्यान दो, एक इसी तरह का क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15, हाँ बिल्कुल सेम, वहाँ पे थोड़ा सेक और 10 में है, यहाँ पे कोसेक और कोट में है, तो इसी तरह का है, इसी का भाई है समझो, वो भी इसी का बिल्कुल भाई ही है समझो, ये समझना, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे हमें कोसेक और कोट लाना है, ठीक है, तो किस चीज से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो आप, जैसे कि डिवाइड करेंगे आप साइन से, तभी ना, देखो जैसे साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कोस अपॉन साइन, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, पहले डिवाइडेड बाय साइन ए, लिख लो यहाँ एक लाइन, सॉल्यूशन लिखने से पहले लिख लो, ये ट्रिक बता रहे हैं कि डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, साइन ए, ठीक है, LHS, इन LHS, ठीक है, यहाँ लिख लेना इन LHS में, भाई LHS लेके चलोगे ना, पहले LHS लेके चलोगे तो ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे कि क्या करें, कोस A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन में क्या है, कोस A, ठीक है, कोस A प्लस साइन A, ठीक है, माइनस 1। अब हमने क्या कहा, डिवाइड करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो पहले जैसे इससे डिवाइड करें तो हर एक टर्म में होगी ना, कोस A माइनस लिख दे रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं एक स्टेप बढ़ा के, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोस A से डिवाइड करें, ठीक, इसे सॉरी साइन A लिखते हैं ना, साइन A ऊपर, ठीक। अब ये तो न्यूमरेटर में हो गया, अब डिनोमिनेटर में करना है, कोस A प्लस का साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A, ठीक। ध्यान दो, तब क्या होगा, अब जैसे ये हो गया तो अब अगला स्टेप क्या आएगा, जैसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कोस अपॉन, यहाँ पे ना लिखें यहाँ लिखें, अगला स्टेप, ठीक है, ये हो जाएगा कोस A अपॉन साइन A, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, माइनस साइन A अपॉन
साइन ए, ठीक, और प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक, माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। ध्यान देना, तुम्हारे करने के लिए बता रहे हैं इतना स्टेप खोल के, वरना तो हम और जल्दी भी कर सकते हैं। तो ऊपर सा कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट ए, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, -1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, प्लस का कोसेक ए क्या हो जाएगा, प्लस का कोसेक ए, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट ए प्लस ये क्या हो, प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक ए, सॉरी, ठीक है, 1 अपॉन साइन माइनस का कोसेक ए, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, उसने कहा है क्वेश्चन में, तुम्हारे क्वेश्चन में ये कहा है कि ये वाला फार्मूला नहीं होता, अरे जैसे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो कह रहा है ये आइडेंटिटी यूज करना है। क्या कह रहा है, जरा बताओ। कह रहा है ये आइडेंटिटी यूज करना है। तो अब आपको ये आइडेंटिटी यूज करना है, उसने कह दिया। तो आप क्या करोगे कि कोसेक ए, मतलब ये आइडेंटिटी अगर यूज करना है तो किससे, सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। हमें क्या होगा, किसी एक सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। जैसा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में कैसा कहा था, क्वेश्चन नंबर 15 में एग्जाम्पल नंबर जो 15 है उसमें भी इसी तरह से कहा था कि जैसे कि इसमें भी कहा था कि जैसे सेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये यूज करो। तो इसमें भी इसी तरह से यूज करवाया था। तो इसमें भी क्या करेंगे, जैसे इसमें भी मल्टीप्लाई एक जगह करना पड़ा था कि टेन ए माइनस सेक ए से, तो इसमें कोट ए माइनस कोसेक ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि कोसेक ए, सॉरी, कोट ए माइनस कोसेक ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। भाई किसी भी सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, किसी भी सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोट ए माइनस कोसेक ए, ध्यान दो, एक, बिल्कुल। अब मजा आएगा। अब क्या करना है, अब एक चीज याद रखना है कि नीचे वाली चीज को तो तुम्हें नहीं छेड़ना, वैसे वैसे रहने दो। ऊपर वाले में सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई एक बार करते हैं तो कोट की मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं। पहले ध्यान देना क्या कर रहे हैं, तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अब जब उसमें मैं करूंगा तो माइनस का कोट ए, माइनस का कोट ए और कोसेक ए, ठीक। और जब -1 की इन दोनों में करूंगा तो -1 का माइनस का क्या आ जाएगा, कोट ए और प्लस का कोसेक ए, ठीक, ये आ जाएगा। अब कोसेक ए की इन दोनों में करूंगा तो प्लस का क्या आ जाएगा, कोसेक ए और कोट ए और प्लस का, सॉरी, माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान दो, नीचे क्या है, नीचे वाले को हमने क्या बताया तुमसे कि जैसे है वैसे रहने देना, कुछ मत छेड़ना नीचे का, ठीक है। कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए, ठीक है। और यहाँ पे कोट ए, क्या, कोट ए माइनस का कोसेक ए, क्या, कोसेक ए, ठीक है। अब ध्यान दो, ऊपर देखो कुछ कटता नजर आ रहा है, देखो माइनस का कोट ए कोसेक है मल्टीप्लाई, यहाँ कोसेक ए कोट, ये प्लस का है, ये देखो प्लस लगा है, ये देखो, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना क्या चीज करना है, ध्यान दो थोड़ा सा कि हम क्या कर सकते हैं।
हम जो है अब इसको लिख सकते हैं और ऊपर, फिर इसके बाद ये बताते हैं कि क्या 1 हो जाएगा। एक चीज अभी यहाँ 1 हो जाएगा, जो फार्मूला यूज होना है वो 1 होगा, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। जल्दी देखो, जैसे इसको मिटा दें इधर का, अब लिख रहे हैं क्या क्या बचा है तुम्हारे पास, वो लिख रहे हैं। आपके पास बचा है कि कोट स्क्वायर है, आपके पास ये वाला कोट बचा है और ये बचा है ये, और बाकी माइनस का, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर ये आपके पास बचा है, ठीक। और आपके पास बचा है कि ये माइनस का कोट है और प्लस का कोसेक है, माइनस का प्लस माइनस का कोट ए बचा है, कोट ए, और प्लस का आपके पास बचा है कोसेक ए। इतनी चीज बची है आपके पास, ध्यान देना। और नीचे तो आपका सेम है, नीचे चल रहा है आपका सेम, क्या नीचे चल रहा है, कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए ये, और यहाँ पे कोट ए माइनस का कोसेक ए ये आपकी सेम चीज नीचे चल रही है, ठीक। नीचे आपकी सेम चीज चल रही है, ठीक। ये आपके नीचे सेम चीज चल रही है। अब ध्यान, तो अब यहाँ पे ये देखो, इसको कुछ बनाना है, ये कुछ बनता नजर आ रहा है, इस बात को ध्यान दें। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे बता रहे हैं, जैसा कि आपने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या फार्मूला है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। इसको कोट को उधर भेजो तो 1 इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस का कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। अब हम इस माइनस को यहां से कॉमन लें, इस माइनस को यहां से कॉमन लें, तो माइनस जैसे हम कॉमन लेंगे, ध्यान देना क्या बन जाएगा, तो 1 इक्वल टू माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट प्लस में कोट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, ठीक। ये आपका आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या है भाई, इस पूरे की वैल्यू क्या है, 1 है ना। अरे इस माइनस को इधर भेज दो, तो इस कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। देखो जैसे कि इस माइनस को इधर भेजना है, तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये फार्मूला यूज हुआ है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ा, और आप लिख दोगे तो कोई काट भी नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो कि ये हमने इतना यूज किया है, सब समझ जाएंगे नहीं, हाँ बच्चे को आता है कोई, तभी बच्चे ने दर्शाया है, ठीक है। अब हम इसको, इसकी जगह, इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं, सॉरी यहाँ माइनस है ना, इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं, इतने की जगह हम ये जो है आपका, इसको ब्रैकेट लगा लो, ये इतने की जगह हम -1 रख सकते हैं। तो देख लो कुछ बनता नजर आ रहा, मजा आ जाएगा। तो इसको भी इधर तरफ कर दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक। जो जो यूज हो रहा है हम उसको उसी टाइम बता दे रहे हैं कि भाई देखो आया कहाँ, क्योंकि तुम्हें कभी उस चीज का भय ना रहे कि देखो सर ने कैसे लिख दिया है, ठीक है। तो ध्यान दो, जैसे कि इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसी को अब आगे कर रहे हैं, तो इसकी जगह हमने रख दिया -1, ठीक है। माइनस का क्या बचा, कोट ए, ठीक है, प्लस का कोसेक ए। ध्यान दो, अब ध्यान देना क्या कह रहे हैं, अब ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देने, जो नीचे क्या है, नीचे सेम था आपका, नीचे आपका कोट ए था प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए था, ठीक है। ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोट ए था माइनस का कोसेक ए था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, ठीक, ये हुआ। अब ऊपर से आपको माइनस कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन, ऊपर से आपको क्या कॉमन लेना है, अरे भाई बताओ क्या कॉमन लोगे, ये आपका कोट ही है, ठीक है। ऊपर से आपको क्या कॉमन लेना है, ऊपर से आपको माइनस कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, आप ऊपर से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, क्या सुन रहे हैं आप, जैसे ही आप ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये जो टर्म है आपकी कैंसिल होती नजर आएगी, वो हम बता रहे हैं। जैसे ही आप माइनस कॉमन लीजिए, जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर यहाँ माइनस, ये पूरे में हो जाएगा 1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा, ठीक। अब माइनस का कोसेक ए हो जाएगा, ठीक। इसी वजह से इस क्वेश्चन को करने में बच्चे जो है कतराते हैं, लेकिन हमारी ये गारंटी
अगर 2 बार कोई भी बच्चा कर लेगा तो वो हमें नहीं लगता कि कोई भी बच्चा फिर दोबारा उसको डाउट रह जाएगा। कोट ए, भाई प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाने का, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होता यार। प्रैक्टिस जो करते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। कोट ए माइनस का कोसेक ए, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब ध्यान दो, तो ये टर्म क्या होगा, पूरा कैंसिल नजर आता है, ठीक है, ये टर्म पूरा कैंसिल। अब आपका -1 अपॉन ये पूरा नीचे बचा। अब आप कहेंगे सर अभी आपने प्रूफ तक तो पहुंचे नहीं। अरे मेरे भाई अभी और इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। इसी वजह से बच्चे जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहते हैं सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका, और ये जो है एक्सरसाइज का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो अभी इसको थोड़ा और आगे ले जाना पड़ेगा। तो क्या है, जैसे कि क्या बचा, -1, ठीक है, ये वाला 1 बचा है ना, सॉरी यहाँ 1 बचा है ना, तो जैसे काटा तो ऊपर 1 रहेगा, -1 अपॉन क्या है, -1 अपॉन ये तो सब देखो प्लस का 1 था, कोट प्लस का था, माइनस का कोसेक था, तो कोट था +1 था, माइनस ये सब कैंसिल हो गया। ठीक, नीचे क्या बचा, ये सब बचा, नीचे बचा है कोट ए माइनस का कोसेक ए, क्या बचा है, कोसेक ए। अब अभी कहेंगे कि सर इतनी देर से आप करवा रहे हैं और हम पहुंचे नहीं आंसर तक। मेरे भाई इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है टफ है, तो इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। इसको अब इधर का मिटा के कर रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा के बता रहे हैं इधर का, ठीक, इसको मिटाए फिर बताते हैं। ठीक, तो जैसा कि क्या है इसको अब बताएं हम, तो जैसा कि देखो माइनस ये है, ठीक है, जैसे कि माइनस अंदर कर दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसके नीचे करो तो कोसेक माइनस कोस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस का कोट ए हो जाएगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1 अपॉन ये, इसको लिखो, क्या लिखोगे इसको, 1 के नीचे एक 1 होता है, इस बात को ध्यान रखना, अच्छा भूल मत जाना, ये कि क्यों ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो इसको क्या है, इसके नीचे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन नहीं, पता चले यहाँ मिस्टेक हो कर दो तो फिर कहोगे सर ऐसे क्यों लिख दिए। और ये होगा कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन, क्या होता है, कोस अपॉन साइन। ठीक, अब जैसे एलसीएम लोगे नीचे क्या आएगा, एलसीएम आप लोगे तो 1 के नीचे 1 जो हमने बताया उसको रहने देना, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी, नीचे साइन ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे साइन ही। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका क्या आ जाएगा यहाँ 1 माइनस क्या आ जाएगा, कोस आ गया। ठीक, और जब 4 टर्म होती हैं तो ये सबसे ऊपर चला जाता है, ये यहीं आ जाता है। अब ध्यान दो, बिल्कुल अब आंसर तक पहुंच गए हैं आप, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी करने का तरीका और बिल्कुल रेगुलरिटी बनाओगे तो बिल्कुल यार, मैथ यार इतना हलवा सब्जेक्ट है पूछो मत यार, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट यार, तुम भी तब भी इतना टेंशन लोगे तो बहुत चुकेगा। इसको क्या यहाँ ऊपर आएगा तो साइन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ साइन है, नीचे क्या बचा 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब आप पहुंचने वाले हैं, अब क्या करो, आप कहोगे सर अभी भी नहीं है यार, इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करोगे तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या करें, इसको रेशनलाइज करें तो क्या करेंगे 1 प्लस कोस ए हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 प्लस कोस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कोस ए आ गया। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बचा, तो 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी ए ना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर, होता है साइन स्क्वायर है, ये इसका फार्मूला होता नहीं है, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर टू क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको साइन ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कोस ए तो है ही, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो एक साइन से तो एक साइन गया, तो क्या बचा, ऊपर बचा 1, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 प्लस कोस ए, और नीचे बचा साइन ए, तो यहाँ पे क्या बचा है 1 प्लस कोस ए, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है साइन ए। ठीक है, तो जैसे कि अलग अलग लिखो दोनों को, तो 1 अपॉन क्या बचा साइन ए, प्लस का यहाँ क्या बचा है कोस ए अपॉन क्या बचा है साइन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है, और 1 अपॉन कोस अपॉन साइन क्या होता है
कोट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो कोसेक हो गया, ठीक, ये कोसेक हो गया, प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया कोट है, ठीक है। तो क्या हुआ, LHS इक्वल RHS आ गया, यानी कि क्या हुआ, LHS इक्वल RHS हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, बस खाली सिंपल लगाते चले जाना है तरीका। एक जगह आपको याद रखना है, जहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है यार, कोट माइनस कोसेक करना है, क्या कोसेक माइनस कोट मल्टीप्लाई करना है एक जगह, बाकी डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में। वो कैसे, वो कहाँ से कहोगे सर आप ट्रिक कहाँ से पाए, यार जो कुछ हुआ है किसमें, एग्जाम्पल नंबर 15 में, उसी का भाई है ये, उसी का सेम, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्यार देने के लिए। आप इसी तरह बने रहिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।